हमें फ्री का कुछ चाहिए नहीं है। क्या करा है इन्होंने, 2100 रुपए देंगे, 2100 रुपए दिखा के हमें ये आगे पता नहीं पीछे से क्या कितना कुछ बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें खुद को भी नहीं पता है। ये जो बातें हैं, हमें बताया जाता है कि ये करा जाएगा, 2100 रुपए दिए जाएंगे। अरे भाई 2100 रुपए दिए जाएंगे, 2100 रुपए में हम क्या कर लेंगे? जब यूथ को आप नशे में पहुंचा रहे हो, उन्हें ज्यादा बेटर है कि आप मोटिवेट करें, एजुकेशन के लिए मोटिवेट करें। आप तो उन्हें शराब के नशे में डुबाते जा रहे हो। फ्री का कुछ नहीं चाहिए कि जो ये हमें वादे करे जाएं कि तुम्हें ये फ्री मिलेगा, तुम्हारे अकाउंट में इतने रुपए आएंगे। बस हमने तो इतना ही सुना है कि अब तक हमें एक शराब के साथ एक शराब फ्री मिल रही है। 100 रुपए फ्री देते हैं। 2100 रुपए का करेंगे क्या हम लोग? अगर हम अपना नलका खोलते हैं तो खोलते हैं उसमें गंदा पानी निकलता है। उस गंदे पानी को हटा के 2100 रुपए तो शायद हमारे पानी में ही खर्च हो जाते होंगे। यहाँ खड़ी हैं दिल्ली की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, यदि आपसे कोई पूछे कि इस देश का कौन सा मुख्यमंत्री या नेता सबसे अच्छा है जो आपको महिलाओं को अच्छा लगता हो? योगी जी। बिल्कुल, योगी जी ने जो काम किया है उनका सराहनीय है। मतलब उनके काम को हम आज भी कहेंगे। हम पहले लोग कहा करते थे कि दिल्ली, अब हम ये कहते हैं भाई हमें यूपी, जैसे हमें यहाँ पर लेकर भाई यूपी बनाओ। इतनी वहाँ सेफ्टी है, हम भी चाहते हैं कि सेफ्टी हो, लड़कियों की सेफ्टी हो, आराम से लड़कियाँ नौकरी कर पाए, सब कुछ कर पाए, तो हम भी बिल्कुल चाहते हैं। तो यही योगी जी का सबसे बड़ा योगदान है। आज सब उन्हें बोल रहे हैं कि हमें योगी जी चाहिए। ऐसा आदमी पूरे वर्ल्ड में जितना बेईमान, लुच्चा, गुंडा, ये केजरीवाल है। बाबरपुर जो कि सबसे हॉट सीट दिल्ली की मानी जा रही है, और जितने भी पार्टी हाई कमान है उन सब की नजर बाबरपुर पर है, और बाबरपुर पर सारी पार्टियां अपना जो गेम है, आप कह सकते हो कि जो जुआ है वो बाबरपुर पर खेला जाएगा। क्योंकि एक तरफ गोपाल राय हैं जो कि आम आदमी पार्टी से मंत्री भी हैं, तो इज्जत की भी बात है। और आज हम एक बाबरपुर में जगह पहुंचे हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं हमें मिल गई हैं, कुछ लोग भी हैं, और धीरे धीरे जैसे वीडियो बननी शुरू हुई तो और भी लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो महिलाओं से जानना चाहेंगे, क्योंकि जैसा बस में महिलाएं फ्री हैं, केजरीवाल जी ने कर दिया, वो तो करके दिखाया, और भी बहुत सारी चीजें बोल दी। अब 2100 रुपए देंगे, और बिजली फ्री है, पानी फ्री। तो आपसे जानना चाह रहे हैं, जब फ्री आ रहा है पानी, ये स्वच्छ है, पीने योग्य है, और अब आगे जो रेवड़ियां आ रही हैं वो खाने के लिए आप भी तैयार हैं? ऐसा है, बाकी हमें नहीं पता किस सरकार ने क्या किया क्या नहीं है। ये हमें फ्री का लालच दे दे के हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, 2100 रुपए देंगे। हमें किसी तरीके का लालच नहीं चाहिए। हमारे पास एक सरकार है, भाजपा सरकार, जिसके साथ हम सारी महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। और किसी के लिए भी पैसा हो या कुछ भी हो, किसी के लिए भी अपनी यहाँ पे सुरक्षा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो फ्री का हमें चाहिए ही नहीं, हमें फ्री का कुछ चाहिए नहीं है। क्या करा है इन्होंने, 2100 रुपए देंगे, 2100 रुपए दिखा के हमें ये आगे पता नहीं पीछे से क्या कितना कुछ बर्बाद कर रहे हैं, इन्हें खुद को भी नहीं पता है। तो हमें फ्री का चाहिए ही नहीं। नहीं, आप ये बताइए, यहाँ पे हम सभी महिलाएं खड़ी हैं, किसको 2100 रुपए मिले हैं? और बात रही सफाई की, तो सफाई हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, आप नीचे देख लीजिए, हमारे यहाँ पे ही कूड़ा करकट पड़ा हुआ है इतना। और पानी, हमें आज तक साफ पानी नहीं मिला है। कभी हमारे सुबह सुबह हमें पहले कि पानी साफ आएगा, हमें बाहर से बोतलें मंगवानी पड़ रही हैं कि साफ पानी के लिए, पीने के लिए। ये सारे झूठे वादे हैं, ये जो वादे हैं। हमें बताया जाता है कि ये करा जाएगा, 2100 रुपए दिए जाएंगे। अरे भाई 2100 रुपए दिए जाएंगे, 2100 रुपए में हम क्या कर लेंगे? जब हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उन 2100 रुपए से हमारी सुरक्षा हो जाएगी। ये एक वोटिंग के लिए लालच होता है। कहीं ना कहीं महिलाएं जैसे बस में फ्री जा रही हैं, तो पॉकेट मनी तो महिलाओं की बचती है। भाई कोई पॉकेट मनी नहीं है, लालच है सारा। बाकी तुम 2100 रुपए और ये बसों में फ्री, कोई सुरक्षा ही नहीं है। जाके करे क्या? सबसे ज्यादा क्राइम बसों में होता है। मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ्री की राजनीति जो चल रही है, ये ठीक है या भ्रष्टाचार मिटाने वाली सरकार दिल्ली को चाहिए? भ्रष्टाचार मिटाने वाली सरकार हमें चाहिए। मैं ये कहूँगी कि फ्री का तो कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। अगर आपको करना है, आप बच्चों के लिए पास करिए, पास बनवाइए, कम दामों में उनको पास बनाकर दें, जिससे कि बच्चा अपना स्कूल कॉलेज जा सके। जो ऑलरेडी कमा रहे हैं उनके लिए क्यों फ्री करना? फ्री का कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता है।
मेरा मानना ये है कि ज्यादा बेटर है कि जो दिल्ली की सड़कों का हाल है इस टाइम आप देखोगे कि एक अच्छा भला आदमी अगर उस रोड पे चलना शुरू कर दे, गली गली हर मोहल्ले में आप जाकर देख लो, हर सड़कें टूटी पड़ी हैं। अगर मान लो कोई पाइपलाइन का छोटा मोटा कोई भी काम हुआ है तो उसको थेकली लगा दी, क्या कहेंगे, वही बोलेंगे ना, थेकली लगा दी। पहले क्या होता था कि हाथ के हाथ हमारी रोड तैयार होती रहती। इन्होंने तो शराब की बहुत अच्छी योजना शराब की, दी, हाँ, दिल्ली को अच्छी योजना दी। यूथ को योजना दिल्ली के लिए शराब वाली अच्छी थी या खराब थी? बिल्कुल खराब थी। यूथ को आप नशे में पहुंचा रहे हो, उन्हें ज्यादा बेटर है कि आप मोटिवेट करें, एजुकेशन के लिए मोटिवेट करें। आप तो उन्हें शराब के नशे में डुबाते जा रहे हो, तो यूथ तो इससे बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। बिल्कुल हम लोग तो इसके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। हमें लगता है कि जो भी हमारी सरकार अब सेंटर में है, अगर वो आए तो शायद दिल्ली एक सेफ और सुरक्षित महसूस कहीं ना करे। कहीं बाबरपुर विधानसभा में हम खड़े हैं, इससे लगती हुई सीलमपुर है। गंदगी का वो आलम है आज भी कि वहां भी नालों की सफाई नहीं है, सड़कें साफ नहीं है, और कूड़े के ढेर जो केजरीवाल जी ने बात की थी कि हम मिटा देंगे, हटा देंगे, उनकी जो ऊंचाई है वो डे बाई डे बढ़ी है। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि महिलाएं कुछ तो चाहती होंगी भाई बचत हो, और बात एक और है, क्या आप भाजपा से संबंधित तो नहीं है कोई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम किसी पार्टी से बिल्कुल नहीं रखते, लेकिन सुरक्षा सबको चाहिए। अपनी साफ सफाई अपनी सोसाइटी में हर वो सुविधा जो सबको मिलनी चाहिए, हम सिर्फ उसी के साथ हैं, चाहे वो कोई भी हो। हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। पर हमें फ्री का कुछ नहीं चाहिए कि जो ये हमें वादे करे जाएं कि तुम्हें ये फ्री मिलेगा, तुम्हारे अकाउंट में इतने रुपए आएंगे। बस हमने तो इतना ही सुना है कि अब तक हमें एक शराब के साथ एक शराब फ्री मिल रही है। कोरोना टाइम पे उन्होंने शराब की दुकानें भी खोली, बल्कि फल फ्रूट्स की दुकान खोलनी चाहिए महिलाओं के लिए भी ठेके थे। खाने महिला भी बैठी थी, वहाँ पे महिला भी बैठी थी। खाने पीने के लिए इतनी मारामारी हो रखी है, महिलाओं को और परेशान किया जा रहा है। हाँ। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि भी तो महिलाओं के लिए अच्छी बात है कि बस इतना करा गया है कि और बच्चों को धकेला गया है कि एक शराब के साथ एक फ्री मिलेगी। वहाँ पे 10, 11, 12 साल के बच्चे वहाँ पे शराब की दुकान पे। अब तो इन्होंने बोल दिया कि मेट्रो में भी हम महिलाएं फ्री कर देंगे और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ्री कर देंगे। नहीं, स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को इसकी जरूरत है। नहीं, ये जो फ्री में हर चीज को 2100 रुपए फ्री देते हैं, 2100 रुपए का करेंगे क्या हम लोग? हाँ, अगर हम अपना नलका खोलते हैं तो खोलते ही उसमें गंदा पानी निकलता है। उस गंदे पानी को हटा के 2100 रुपए तो शायद हमारे पानी में ही खर्च हो जाते होंगे। उससे ज्यादा डॉक्टर्स को हम उसके देते हैं, डॉक्टर्स को देते बच्चों के हैं। लिए। ये देखिए ना, उस 2100 रुपए का क्या करेंगे? और जो उन्होंने 2100 रुपए लेडीजों को दिए हैं, क्या वो संतुष्ट है? वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उनके हस्बैंडों को मतलब शराब के ठेके ऐसे खोल दिए, वो 2100 रुपए क्या करेंगे? छोटे 2100 रुपए का लालच जो दे रहे हैं, उनके 14 साल के बच्चे, पंजाब में 14 साल के बच्चे शराब पी के सड़कों पे पड़े हैं। उनके हस्बैंड जो है घर नहीं पहुंचते, शराब पी के हर एक मतलब घरों में पड़े हैं। 2100 रुपए घर में कलेश हो गया, वो 2100 रुपए का करेंगे क्या? ये बताइए ना। चलो, महिलाएं यहाँ खड़ी हैं दिल्ली की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, यदि आपसे कोई पूछे कि इस देश का कौन सा मुख्यमंत्री या नेता सबसे अच्छा है जो आपको महिलाओं को अच्छा लगता हो? योगी जी, योगी जी, योगी योगी आदित्यनाथ। राज। क्या कारण है? जैसे उन्होंने यूपी में को सुधारा है, वहाँ पे लेडीज सुरक्षित हैं, ऐसे हम अपनी दिल्ली में भी चाहते हैं। जैसे मथुरा में भी सुरक्षित है। हम लोग अभी मथुरा गए थे तो वहाँ पे हमें लेट हो गया, मैं और मेरी बेटी गए थे कि हमें रात को 11 बज गए। तो हमने कहा कि हमें देर हो गई, अब यहाँ से रिक्शे कैसे मिले? रिक्शे वाले का ही कहना था कि अब यहाँ पे ऐसा कोई डर नहीं है, ये कोई दिल्ली नहीं है, ये यूपी है, यहाँ योगी राज चलता है, यहाँ आप लोग बिल्कुल मथुरा में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? ठीक है। एकदम लिया आप युवा हैं, तो क्या युवा वर्ग की यही सोच है दिल्ली के अंदर, जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं माहौल उत्तर प्रदेश जैसा, और सफाई के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, और जो अधिकारी भाग भाग कर काम करते हैं, उत्तर प्रदेश जैसा ही माहौल दिल्ली में होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, योगी जी ने जो काम किया है उनका सराहनीय है। मतलब उनका काम को हम आज भी कहेंगे। हम पहले लोग कहा करते थे कि दिल्ली,
अब हम ये कहते हैं भाई हमें यूपी जैसे हमें यहाँ पर लेकर भाई यूपी बनाओ, इतनी वहाँ सेफ्टी है, हम भी चाहते हैं कि सेफ्टी हो, लड़कियों की सेफ्टी हो, आराम से लड़कियां नौकरी कर पाए, सब कुछ कर पाए, तो हम भी बिल्कुल चाहते हैं। तो यही योगी जी का सबसे बड़ा योगदान है। आज सब उन्हें बोल रहे हैं कि हमें योगी जी चाहिए। क्या करेंगे, योगी जी खैर अभी आएंगे और उनका जो डायलॉग है कटोगे बटोगे तो कटोगे, वो चलेगा। आप भी हमारे साथ हैं, आपका नाम जानना चाहूंगा। नाम ओमवीर सिंह। महिलाओं को सुन लिया, आपको सुनना चाहेंगे कि दिल्ली में क्या लग रहा है आपकी बार, केजरीवाल या भाजपा सरकार? दिल्ली में ये भ्रष्टाचारी जो है सारे, जो मुख्यमंत्री जेल में रहा, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सारे जेल में रह गए। जो शिक्षा मंत्री है उसे शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, उसने ठेके खुलवा दिए जगह जगह। हमारे यहाँ 100 बड़े रोड पे कम से कम 6 ठेके थे, यहाँ से लगाकर दुर्गापुरी चौक तक। और फिर बोलने कहने लगे महिलाओं के भी लिए खोलेंगे। जो मजदूर आदमी 10 रुपये तनख्वाह लेकर आवा था, वो ठेके पर दिया हुआ था, बच्चे उसके भूखे मरे। ये तो इतना गद्दार है देश के लिए, अकस्सा ज्यादा ऐसा आदमी पूरे वर्ल्ड में नहीं, जितना बेईमान लुच्चा गुंडा ये केजरीवाल है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए बदलाव चाहिए। ये आपदा है, ये बदलाव चाहिए दिल्ली में, भाजपा सरकार चाहिए। कहीं ना कहीं बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, महिलाएं भी हमारे साथ हैं, युवा भी हमारे साथ हैं। और अब की बार बाबरपुर में, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो साफ सफाई, सुरक्षा और बहुत सारी चीजें वो चाहती हैं। फ्री की जो रेवड़ियां हैं वो महिलाएं नहीं चाहती हैं। जैसा दिल्ली में आप देख रहे हो, फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में डीटीसी जो है वो घाटे में चली गई। और भी बात करें, धीरे धीरे जो डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार के, वो घाटे में जा रहे हैं। आंगनबाड़ियों को समय पर सैलरी नहीं है, डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनको समय पर सैलरी नहीं है। जो एमसीडी की बात केजरीवाल ने की थी कि हम एमसीडी में आएंगे तो कूड़े के ढेर हटा देंगे, और समय पर जंतर मंतर पर पहले एमसीडी जब भाजपा के अंदर थी तो एमसीडी के लोग धरना दिए करते थे। उस समय आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने बोला कि हम समय पर आपकी सैलरी देंगे और सैलरी बढ़ाएंगे भी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि एमसीडी, आप शिक्षा विभाग में जाइए, आप किसी भी विभाग में जाइए, आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी, 6-6 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही है। आज ही एक एमसीडी के व्यक्ति हमें मिले, वो एमसीडी की गाड़ी चलाते हैं, वो बोले कि मैंने अभी खर्चे के लिए 2000 रुपए किसी से उधार लिए हैं। तो क्या ऐसा विकास दिल्ली को चाहिए? फ्री की रेवड़ियों के चक्कर में आप अपना विवेक जो है वो खो बैठेंगे। हम अपने मन से केवल एक बात कहना चाहेंगे, आप किसी को भी वोट करें, केवल अपने विवेक का प्रयोग करते हुए और सुयोग्य व्यक्ति को जो आपका विकास कर सके, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बना सके, उसको वोट करिए। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय, मौलिक भारत से आप सबका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत।